कुछ हुनर ऐसे होते हैं जिन्हें जिम्मेदार बच्चे अगर पूरे विश्वास और सावधानी के साथ सीख लिया तो न सिर्फ आनंद का नया सबक पालेंगे बल्कि इनके जरिए जीवन की कई चुनौतियां स्थितियों से निपटने के गुर भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। डालियों पर चढ़ाई निराली ग्रीन्स अवकाश नया सीखने चुनौतियां स्वीकारने और खूब सारी मौज मस्ती करने का समय होता है। मस्ती चुनौती और हुनर के मेल को महसूस करने के लिए करें पेड़ पर चढ़ाई। क्लोरोफिल से प्रदत्त पेड़ों की पत्तियों के उस हरे रंग में भी डाल डाल शाख शाख पर भिन्नता को निकट से देखने और अचंभित होने का सुख तो तभी प्राप्त होगा जब पेड़ पर चढ़ेंगे। इस सुख के अलावा भी नए अतिथियों को देने के लिए पेड़ के आंचल में बहुत कुछ छिपा है। फलदार पेड़ पर चढ़ने के बाद अपने हाथों से फल चुन लाना क्या किसी उपलब्धि से कम होगा। तरह तरह के वृक्षों पर चढ़ने से बहुत जल्द आपको अलग अलग फूल पत्तियों फलों की जानकारी भी हो जाएगी। और भी लाभ है इस चढ़ाई पर। मांसपेशियों का मजबूत होना खासकर हाथ पैर और पीठ की मांसपेशियां शरीर के संतुलन में समन्वय में सुधार साहसिक भावना का विकास जिससे हम आत्मविश्वास और स्वतंत्र पहल के लाभ को भी जोड़ सकते हैं। पेड़ पर चढ़ने से बच्चों को प्रकृति के करीब आने और उससे जुड़ने का मौका मिलता है। शांत और एकाग्र रहना क्योंकि बहुत संभल कर हर कदम रखना होता है। सोचने समझने की शक्ति का विकास क्योंकि सही शाखा चुनना शाखाओं के बीच के फासले का सही अंदाज लगाना और अपना पूरा ध्यान रखना इस गतिविधि का अहम हिस्सा है। अब प्रश्न यह है कि पेड़ पर चढ़ना कैसे है। चुनाव सही हो। हर पेड़ पर हम चढ़ नहीं सकते इसलिए सर्वप्रथम सही पेड़ खोजें। आम नीम बरगद पीपल इमली के पेड़ मजबूत होते हैं। इन पर चढ़ना सुरक्षित है। जामुन आंवला बबूल बेर खजूर और कांटेदार वृक्ष चढ़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है। जिन पेड़ों की छाल अत्यधिक काली पड़ गई हो उन पर भी न चढ़ें। वे अस्वस्थ व उम्र दराज हो सकते हैं। पेड़ की बात जरूर मानें। पेड़ की किसी एक शख्स शाखा पर अपने हाथों के माध्यम से धीरे धीरे शरीर का वजन डालने का प्रयास करें। इस दौरान यदि पेड़ से कोई आवाज़ आ रही तो इसका अर्थ हुआ कि पेड़ आपको चढ़ाई की अनुमति नहीं दे रहा। जिस पेड़ की शाखा से चर चर की कट कट जैसी कोई आवाज़ नहीं आ रही है यह मजबूत है उस पर आपको चढ़ना है। समझदारी जरूरी है। पेड़ पर चढ़ते वक्त इतने ढीले कपड़े न पहने कि किसी टहनी में फंस जाएं। पूरे ढके हुए वस्त्र पहनकर चढ़ाई करें ताकि हाथ पैर पर कोई खरोंच न आए। चप्पल या फिसलने वाले जूते पहनकर वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास न करें। पेड़ बढ़ाएं भी। पेड़ पर चढ़कर प्रकृति को निकट से थोड़ा जान ही लिया है तो अब एक दायित्व निभाने का भी संकल्प लें और बड़ों की तरह आप बच्चे अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। गर्मी की छुट्टियों में एक पौधा अवश्य लगाएं ताकि आने वाली पीढ़ियों को तरह तरह के वृक्षों के निकट से जानने के सुख को प्राप्त कर सकें। प्रकृति के साथ तालमेल। पेड़ हमारी दुनिया के सबसे सच्चे और दानवीर साथी हैं। ये हवा को शुद्ध रखते हैं मिट्टी को बांधे रखते हैं छाया देने के अलावा ढेर सारे फल हमें देते हैं। बदले में कुछ नहीं मांगते। इनकी शाखाओं पर आपका खेल भी इन्हें आनंद ही देगा पर इनका ध्यान रखना हमारा भी फर्ज है। जिन शाखाओं पर पक्षियों के बसेरे हों या उन पर बैठे हों सुस्ता रहे उन पर न चढ़ें। अपनी चढ़ाई का सुगम बनाने के लिए पेड़ की शाखाओं को नुकसान न पहुंचाएं। शाखा पकड़ने की जुगत भी पत्तियां न तोड़ें। अमरूद जैसे छोटे और मजबूत पेड़ से शुरुआत करें। छोटे बच्चे बड़ों की देखरेख में पेड़ पर चढ़ें। वो मेरा पुराना साथी। मेरे घर के आंगन में एक अमरूद का पेड़ था। मैंने उस उम्र में उसे अपना सबसे अजीज दोस्त बनाया था।
जिस उम्र में हम सबको लगता है कि हमें कोई नहीं समझता। मैंने तो उसे मित्र समझा था, पर उसने मेरे जीवन में न जाने कितनी ही भूमिकाएं निभाई। माँ करेला बना देती थी, फिर लाड़ प्यार डांट डपट नाराजगी हर तरकीब आजमाती थी। जब माँ की योजनाओं से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता था तो मैं अपने सगी अमरूद की किसी शाखा पर जाकर बैठ जाता। वो बड़े भाई बहन की तरह ही माँ के गुस्से और करेले दोनों से मुझे हमेशा बचा लेता था। किसी दिन जब पहले ही पता लग जाता था कि आज पापा की डांट से कोई नहीं बच सकता, तब फिर वहीं अमरूद की सबसे मोटी वाली डाल मेरा इंतजार कर रही होती थी। घंटों वहाँ किताब में मुंह छिपाकर बैठने के बाद अमृत फल का स्वाद और पुस्तक घर के बुजुर्गों की तरह पापा की डांट से मुझे बचा लेते थे। जीवन में कई क्षण आए जब मन बेहद उदास हुआ, तब भी मेरी आप बीती उसी ने सुनी। जब मन में खुशियों की हिलोरें उठी, तब भी उसी की शाखा में कसकर गले लगाया। बदले में उसने भी सदैव मुझे अपने हृदय से सबसे निकट रखा और कभी चोट नहीं पहुंचाई। आज हमने ग्रीष्मकालीन में बच्चों को पेड़ पर चढ़ने के तरीके और आनंद के बारे में बताया, लेकिन हम सब छोटे बच्चे बड़ों की देखरेख में ही पेड़ पर चढ़ें और अपनी सुरक्षा का पहले ध्यान रखें। डालियों पर चढ़ाई निराली है, आज का टॉपिक था। ग्रीष्मकालीन में हम प्रकृति से जुड़ें, पौधारोपण करें, पौधे लगाएं, पक्षियों को भी दाना पानी रखें। हम छोटे छोटे प्रयास करके प्रकृति की मदद कर सकते हैं, प्रकृति से जुड़ सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह के मज़ेदार वीडियो लेकर आपके सामने आते रहेंगे। मैं सदानंद पाठक, शिक्षक, पन्ना, मध्य प्रदेश। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।